करंट का डर खत्म पार्ट 3 आज लेकर मैं हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग 21 से 31 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये सीरीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी मतलब बायलिंगुअल मिलेगी। बेहतर रिजल्ट्स के लिए यू कैन सी एट द स्पीड ऑफ 1.56। अब इसमें हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, स्पेस से रिलेटेड टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पोर्ट, बिजनेस, तरह तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स और विशेष तौर से उत्तराखंड को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हेन डिड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष कब पूरे हुए हैं? हाँ जी बताइए। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, ये हुए हैं 22 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये ठीक इसी से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया था और उसको शुभारंभ किया था पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी उन्होंने, आपको पता होगा हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल में ही किसने शपथ ली है? तो अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक आराधे। इसके पहले कौन थे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? जी हाँ, इसके पहले थे देवेंद्र उपाध्याय। कौन थे? इसके पहले देवेंद्र उपाध्याय थे, जो कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। और जब देवेंद्र उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तब ये तेलंगाना के मिस्टर आलोक आराधे ये तेलंगाना के थे। हाल ही में किस संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 जारी करी है? विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण 2025 जारी करी है, तो ये जारी करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन ने प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेसिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर, किसने ये रिपोर्ट जारी करी है? बताइए भाई, बच्चों से रिलेटेड कौन सा इसमें से समूह है जो बच्चों की शिक्षा वगैरह के बारे में काम करता है? जी हाँ, यूनिसेफ। यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर 32वीं विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है? ये 32nd आप इसका जो टर्म है ये विजय हजारे का है, और इसको जीतने वाली टीम है कर्नाटक। और इसमें इन्होंने डिफीट किया है, किस टीम को डिफीट किया है? जी हाँ, इन्होंने विदर्भ की टीम को डिफीट करके कर्नाटक जो है चैंपियन बना है। और ये कर्नाटक का 5th टाइटल है। ये कर्नाटक का 5th टाइटल है, जो कि 21 विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये 21 दिसंबर से 18 जनवरी तक चली थी। इसी ट्रॉफी को पहले रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, और फिर 2007 और 8 में इसका नाम बदल के विजय हजारे ट्रॉफी रख दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, तो वो करे हैं मोदी जी ने स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के अंदर जो है ये कार्ड वितरित किए गए हैं। अब तक में 2.25 करोड़ कार्ड्स जो हैं वो बांटे जा चुके हैं। 2.25
बांटे जा चुके हैं। एंड ये योजना लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को। और ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, पंचायत राज के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? पेंगुइन एक बहुत ही सुंदर जीव है और इसके संरक्षण ऐसा ना हो कि ये भी विलुप्त हो जाए, तो इसके के लिए अवेयर करने के लिए पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। ऑन 20th Jan 2025 अमेरिका के अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है। तो वो किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है? वो बने हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। ये 1991 बैच के आईपीएस हैं और इनका जो कैडर है वो मेघालय कैडर से हैं। सीआरपीएफ की स्थापना, जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना करी गई थी आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का रूल था। तो फिर अगेन इन 1949 इसको जो है वो फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया सीआरपीएफ को और इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी को। हाल ही में कौन पुमसी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाला भारत का पहला ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गया है? जो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग है 10 में, टॉप 10 में शामिल होने वाले ऐसे कौन सी ताइक्वांडो खिलाड़ी है जो पहली बार किसी भारतीय को मिला है उस स्थान में, उसमें स्थान? तो वो है रूपा बेयर। ये शी इज 23 years old एंड ये हैं अरुणाचल प्रदेश की खिलाड़ी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, इसके लेखक हैं श्री पंकज मिश्रा जी। When was the foundation day of मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड? देखिए, फाउंडेशन डे जिस दिन इन राज्यों की स्थापना हुई है, तो इन तीनों की स्थापना एक ही डेट पर हुई थी और वो है 21 जनवरी। और किस सन में हुई थी? 1972 में ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो बनाए गए थे। Who has become the president of ICSI? ICSI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICSI के अध्यक्ष बने हैं श्री धनंजय शुक्ला जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो हैं आपके चारों मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बन गया है? जी हाँ, ये वही देश है जो दुनिया का 7वें नंबर का देश है और अभी हाल ही में ये 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर बन गया है दुनिया में। जी हाँ, ये है अपना इंडिया, अपना भारत। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील। जो कॉफ़ी आप पीते हैं वो फर्स्ट नंबर का प्रोड्यूसर है ब्राज़ील और ब्राज़ील जो है वो ग्लोबल कॉफ़ी सप्लाई का लगभग 37% प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड एज द पीएम अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए।
ये वही राज्य है जहाँ पर अभी महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और ये जो योजना लागू की गई थी जल जीवन मिशन, ये था, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2019। किस मंत्रालय ने एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है? बताइए। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स ब्लॉक का कौन सा नंबर का साझेदार देश बन गया है? ब्रिक्स का आपको पता होगा, उसकी फाउंडेशन जो थी वो 2009 में वो फाउंड हुआ था, और नाइजीरिया जो है वो 9th नंबर का साझेदार बन गया। किस देश ने WHO से बाहर निकलने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। अभी हाल ही में वहाँ के प्रेसिडेंट नए बने हैं, ट्रम्प साहब। जी हाँ, USA। तो WHO, इट वॉज फाउंडेड ऑन 7th April 1948 एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? बताइए, किस राज्य में आयोजित किया गया? ये इसका आयोजन जो है वो इसलिए हुआ था कि जो 2036 के ओलंपिक्स हैं, जो कि अपने इंडिया में होने वाले हैं, उनका रोड मैप तैयार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? गुजरात में, और वो हुआ था 21 to 30 जैन। अब ये जो ओलंपिक्स हैं, इसमें ये करवाने वाले होते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो IOA की प्रेसिडेंट जो है अभी, वो प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है गगन नारंग। एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1927 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बताइए। अभी तो बहुत जल्दी में ही ये चीज़ हुई है। जी हाँ, इसको बनाने वाले हमारे इंडियन आर्मी के डेयर डेविल्स। इन्होंने विश्व का सब रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ऊंचा मानव पिरामिड। कितना ऊंचा है? जी हाँ, 20.4 फीट। एंड इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 40 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और वो कितने, जो बाइक्स थी, 7 बाइक्स पर थे वो। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, हु हैज लॉन्च्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम? किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इसको, ये जो है ये लागू होगी आपकी 1 अप्रैल। ये स्कीम जो है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। और एक चीज़ और खास बात बताती हूँ कि जब ये पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, तो इसका अमाउंट होता है 51 लाख प्लस सर्टिफिकेट। एंड जब यही किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है तो इसका अमाउंट होता है 5 लाख प्लस सर्टिफिकेट। लोगों को
उनके अधिकार, उनके वोट के प्रति और डेमोक्रेसी में वोट के महत्व के लिए जागरूक करने का दिवस मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए कि इसको किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। Who has topped the first financial health index of नीति आयोग? नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जी हाँ, ये राज्य था उड़ीसा। और ये जो डेटा निकाला गया था, ये निकाला गया था 2022 एंड 2023 का डेटा इसमें निकाला गया था, जिसमें उड़ीसा जो है वो शीर्ष पर रहा है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? किस नंबर का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये है उसका 100वें नंबर का उपग्रह, जो कि है NVS-02। अब इसरो की स्थापना जो थी, इसरो का स्थापना तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे श्री विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी। और करंट के जो हैं वो हैं वी नारायणन। भारत के पहले मानव अंडर वाटर मिशन का नाम क्या है? ये अंडर वाटर मिशन क्या है? मतलब कि जो ज़मीन के नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है, तो उसके लिए भारत जो है वो पहला अपना मिशन लॉन्च करने जा रहा है। उस मिशन का नाम क्या है? तो बताइए, उस मिशन का नाम है समुद्रयान। और इसमें जो है मत्स्य 6000 ये 2026 तक भेजने का रखा गया है। और अभी तक केवल जो है वो आपके 5 देश ऐसे हैं जो इसमें अपना काम शुरू कर चुके हैं। वो हैं आपके फ्रांस, USA, डेफिनेटली चाइना, रशिया एंड जापान। एंड अब जो है वो इंडिया बनने जा रहा है। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो पद्म विभूषण है ये भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 3rd हाईएस्ट जो है, बताइए वो कौन सा है? 3rd हाईएस्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक है। तो अब की बार जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 7 लोगों को। और पद्म विभूषण पद्म भूषण जो दिया जा रहा है, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया जा रहा है 19 लोगों को। और जो पद्मश्री है, सुना होगा आपने, जो पद्मश्री है ये दिया जा रहा है 113 लोगों को। एंड इट इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा हुआ? जी हाँ, फर्स्ट हाईएस्ट है विच वन? भारत रत्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैडिसन कीज ने। ये हैं USA की और इन्होंने डिफीट किया है अराइना, जो बेलारूस की हैं। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? बताइए भाई, अपने ही देश में है। ये सारे राज्य तो अपने ही देश के हैं। कहाँ शुरू हुआ? जी हाँ, ये शुरू हुआ है मुंबई में। हाल ही में भारत सरकार ने अब कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है?
तो अभी तक कितने दिए जा चुके हैं बताइए? अभी तक दिए जा चुके हैं 605 और 10,000 का लक्ष्य रखा है। तो 10,000 का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? वो दिया गया था, बताइए, हमारी प्यारी चाय दार्जिलिंग टी को। जी हाँ, पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था और अभी तक में 605 को दिया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, कस्टम डे, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व के आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब कि वेटलैंड सिटीज जो है, उसकी सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है उदयपुर एंड इंदौर। इंदौर कौन सा है और कौन सा है? इंदौर को और किस नाम से जाना जाता है? क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। ओडिशा वॉरियर्स ने किस टीम को हराकर महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 का जो इनॉग्रल एडिशन था उसको जीता था? जी हाँ, वो जीता था, बताइए, सोरमा हॉकी क्लब को। What major shift has the Indian government recently made regarding its privatization policy? भारत सरकार ने हाल ही में अपने निजीकरण नीति के संबंध में क्या बड़ा बदलाव किया है? तो वो बड़ा बदलाव किया है इन्वेस्टिंग एंड रिवाइविंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज। इसमें उन्होंने बड़े चेंजेस करे हैं। हाल ही में असम के किस शहर को पूर्ण स्थान शहर के रूप में अपग्रेड करने और उसको दूसरी राजधानी के रूप में कार्य करने की घोषणा की गई है? बताइए। जी हाँ, वो है डिब्रूगढ़। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मंथन का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। और किसने करा है? ये करा है हम लोगों के जो कैबिनेट मंत्री हैं, श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ करा गया है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। हाल ही में डीप सीक, AI बिलोंग्स टू AI, डीप सीक जो है वो किस देश से संबंधित है? बताइए। जी हाँ, ये है चाइना से संबंधित। विच डेवलपमेंट मार्क एन इम्प्रूवमेंट इन द इंडिया चाइना रिलेशन इन 2025? इनमें से आपको कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको पढ़ के लगता है कि जिसमें से भारत और चीन के संबंधों में सुधार होने की कुछ उम्मीद है? तो वो क्या है? जी हाँ, रिजम्पशन ऑफ इंडियन पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए चीन के कुछ एरिया से जाना पड़ता है, उसी के संबंध में। 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे प्रोवोवो सुबियंतो। कौन है ये? ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अभी हाल में ही उत्तराखंड जो है वो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये तो आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने यूसीसी लागू कब करा है? जी हाँ, कब लागू करा है? इन्होंने लागू करा है 27 जनवरी 2025 को। विच पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट कल्पना देवलाल वॉज elected as the first mayor of पिथौरागढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? अब यहाँ पर ऐसी क्या खास बात है जो पिथौरागढ़ नगर निगम की पहली मेयर चुने जाने पर इनके नाम पे प्रश्न बन रहा है? जी हाँ, एक तो पहली चीज़ आपको इसका जवाब दे देती हूँ, फिर आगे बात करती हूँ। ये बिलोंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार आपको बताया था कि अभी 3 नए नगर निगम बनाए गए थे। 2 अभी हाल में ही बने हैं, एक पहला बना था, लेकिन इन तीनों में पहली बार इलेक्शन हुआ है, जो कि श्रीनगर, एक तो है श्रीनगर, जी ये गढ़वाल वाला है। दूसरा है आपका पिथौरागढ़, जो कि अभी हाल में ही बना था।
पिथौरागढ़ और तीसरा है आपका अल्मोड़ा। तो इन जगहों पर अभी पहली बार नगर निगम के इलेक्शन हुए हैं और पिथौरागढ़ में जो नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई हैं वो हैं कल्पना देवलाल जी, जो कि बीजेपी पार्टी की हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये हैं राधा बहन भट्ट जी। ये 90 वर्ष की हैं और इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, देखिए पहाड़ों का जीवन बहुत कठिन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने एक जो बहुत अच्छी चीज़ करी है वो करा है 1 आवर स्कूल। आपका इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 आवर स्कूल जो है ये इन्होंने लड़कियों के लिए करा है। चूंकि कठिन जीवन के कारण जनरली लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा पाता है, तो इसलिए उन्होंने केवल 1 घंटे का स्कूल लड़कियों के लिए करा कि जिसमें वो लड़कियों को बेसिक चीज़ें बता सकें। इसके अलावा इन्होंने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, डीजे जी अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 1,60,000 पेड़ लगाए हैं। किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, ये हैं सविता कंसवाल जी। उत्तराखंड के कितने शहर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेंगे? 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में शुरू हो चुके हैं और पहली बार उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कितने शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? जी हाँ, ये हैं 12 शहर। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हम लोगों की जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।